जनाब इस फ्री के ट्री में श्री अमित शाह से ये पूछा जाए कि वो तो खुद टड़ी पार है, लेकिन ये वो भूल गए हैं वक्त एक ऐसा चीज़ है, वक्त, एतबार, इज्जत एक ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। इन्होंने जितने भी वादे किए हैं एक भी वादे को इन्हें पूरा नहीं किया। वक्त इज्जत के नूर में नहलाना जानता है तो जिल्लत के नार में जलाना भी जानता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में फिर से वादों की झड़ी लगा दी गई है और इस बार इस तरह के वादे किए गए जैसे भारतीय जनता पार्टी न जाने कितना विकास कर आई। दूसरी तरफ कांग्रेस, सीपीआईएम संयुक्त मोर्चा अपने भीड़ इकट्ठा करने में लगी है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को आप वोट देंगे तो आप स्कैम घोटाले को वोट दे रहे हैं और हमें इस वोट देंगे तो स्कीम्स को वोट देंगे। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि 25 मार्च का जो असर था, जो कांग्रेस, सीपीआईएम, आईएसएफ के ब्रिगेड का रैली का भीड़ था, वो भीड़ से लेकर अब जो है ये लड़ाई एक तरफ से जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी ज़रूर है, मगर आप जो है इस पूरे लड़ाई में कांग्रेस को साथ रख सकते हैं, आप अलग नहीं कर सकते। तो कुछ युवा व्यक्ति है, युवा साथी या कुछ भाई है जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में नए नए वादे किए जा रहे हैं। पुराने वादे कुछ पूरे नहीं हुए मगर नए वादे ज़रूर चल रहे हैं। आज जो है बिष्णुपुर में, पुरुलिया में, इन सब जगहों पर अमित शाह ने रैली किया और अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएँ तो जितनी भी महिलाएं उनको फ्री में जो है यात्रा कराई जाएंगी, सेवाएं कराई जाएंगी, यानी बस, ट्रेन, लोकल, इन सब में आप पैसे नहीं लगेंगे और भाजपा सरकार में आई तो। देखिए, इससे पहले भी अमित शाह ने और मोदी ने जुमलेबाजी किया था 15 लाख रुपए का, मगर इस फ्री के ट्री में मजलूम रेपिस्ट गुनाहगार अदालत से बरी हो रहे और मजलूम सूली पे चढ़ रहे हैं। झूठे शान के परिंदे ज़्यादा फड़फड़ाते हैं और ख़ानदानी बाजों की उड़ान में परवाज़ नहीं होता है। जो झूठे इंसान रहते हैं, झूठे इंसान अपनी ऊंची आवाज़ से सच्चे इंसान को खामोश कर देता है, मगर सच्चे इंसान झूठे इंसान के खामोश रह के झूठे इंसान की बुनियाद को हिला देता है। इन्होंने इतने झूठे वादे किए, इतने झूठे वादा किए, आप देख लीजिए 15 लाख रुपए विकास के जगह पे इन्होंने देश का विनाश कर दिया। बंगाल को छोड़ देते हैं, आप यूपी में क्या किए हैं? आप घर घर में ढुक कर आप इनका रेप करवा रहे हैं, वो भी बीजेपी के लोग हैं, वो भी मतलब गुंडा पाल रहे हैं वहाँ पर आके। आज मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा, कोई एक सब इंस्पेक्टर था, उनको यहाँ पर गोली मार दिया गया। ठीक है, वो कहाँ का राज था? यूपी का राज था। वो बंदा कहाँ का रहने वाला? आगरा का रहने वाला है। तो ये चीज़ क्या है? आप यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि पब्लिक को विकास करेंगे। आप क्या विकास कर रहे हैं? आप जब यूपी को आप सोनार बांग्ला नहीं बना तो इसको क्या बना पाएंगे आप यहाँ पर आके इंसान का पूरा कपड़ा उतार देंगे। आप वोट मांग रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती आगे बोल रहा है कि आप हमको वोट दीजिए, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। हम लोग का 15 लाख कहाँ गया? जीडीपी कहाँ गया? गैस का दाम बोला था कि गैस का दाम घटेगा, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा, मिला है? कुछ नहीं मिला। उसने क्या बोला था कि सालों में 2 करोड़ नौकरी का बंदोबस्त वो लोग करेंगे। नौकरी तो किसी को मिला नहीं, नौकरी सब छूट गया। ऊपर से देश का जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहना हम जिसको बोलते हैं ऑर्नामेंट्स है, वो तो रेल, सेल, कोल, पोस्ट ऑफिस, LIC, वो सब उन लोगों को बेच दिया और कुछ नहीं। आज आप हिंदुस्तान को आज ऐसे कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। आज ऐसे जहाँ पूरे रोजगार, पूरे युवा बेरोजगार होकर खड़े हो गए हैं। आज इनका एजेंडा का प्रोपेगेंडा ये मीडिया इस तरह चला रहा है। जैसे आप देख लीजिए ये दीपक चौरसिया, सरकारी मशीनरी के रोबोट के पोपट, देश को चौपट करने वाले चौपट चौरसिया, वो है ही है, वो रोबोट के पोपट है। और वो अनभक्त में लिपटी हुई, सरकारी लज्जतों में लिपटी हुई लज्जत के हुज्जत शर्मा, और ये जो कहता है अर्नब गोस्वामी, जो सरकारी तलवों के कटोरे छटोरे है, जो कहता बार बार पूछता है भारत, बार बार पूछता है भारत, मगर भारत पूछता नहीं है भारत, तेरे कम्युनिज्म के, जर्नलिज्म के चेहरे पे थूकता है भारत। इन्होंने जितने भी झूठे वादे किए हैं, आज तक इनके एक वादों और इरादों पे आज इनके जनता पे ये खरे नहीं उतरे और ना ये खरे उतरेंगे। देखिए, ये मिट्टी काजी नजरुल इस्लाम का पैदा होने वाला मिट्टी है। जहाँ काजी नजरुल इस्लाम में लिखा था कि मोड़ा एक ही बृंदे दूटी कुसुम हिंदू मुसलमान मुस्लिम का नयन मन हिंदू तहर पान। वो लोग क्या करें? हम बहुत सारे हिंदुओं को देखा जिसने कभी अपने बोला कि भगवान के नाम, हम बोल रहे हैं हम खुद हिंदू, हमने कभी बोला? कोई हिंदू ने ऐसा बोला कि चलिए भगवान के नाम पे वोट दीजिए? कोई मुस्लिम ने ऐसा बोला कि अल्लाह के नाम पे वोट दीजिए? वो लोग भिखारी लोग होते हैं जो अल्लाह
के भगवान के नाम पे मांगते रहे थे। बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जो क्या करते हैं उसको पता है, उन लोगों का जो तरीका है वोट मांगने का तरीका उन लोग कभी पसंद नहीं आएगा। वो क्या करे, भगवान श्री रामचंद्र के नाम पे वोट मांग रहा है और कुछ नहीं। तो भगवान जी को तो कभी तो राम जी को छोड़ दिया जाए कि भाई चलो बिहार इलेक्शन में उनका इस्तेमाल हुआ और जगह पर लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, बंगाल इलेक्शन में तो सुनिए, देखिए मैंने ऐसे सुना है कि श्रीलंका के जो लोग हैं ना उन लोग बहुत डरावने हैं अभी। पता है क्यों? कब नरेंद्र मोदी आके पूछ ले भाई चलो लंका तो रामचंद्र जय के चलो लंका हमको लौटा दो। हमने ऐसा सुना है। और अभी सोच लीजिए जनाब, इस फ्री के ट्री में श्री अमित शाह से ये पूछा जाए कि वो तो खुद टड़ी पार है, लेकिन ये वो भूल गए हैं कि वक्त सबका पड़ता वक्त एक ऐसा चीज़ है, वक्त, एतबार, इज्जत एक ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। इन्होंने जितने भी वादे किए हैं एक भी वादे को इन्हें पूरा नहीं किया। और वक्त वो नूर है कि अगर किसी को इज्जत से नूर से वक्त इज्जत के नूर में नहलाना जानता है तो जिल्लत के नार में जलाना भी जानता है। ट्रैवलिंग की सुविधा यानी सफ़र की सुविधाएं देंगे। और लोग तो खुद भिखारी, वो लोग कहाँ से फ्री में देगा? वो लोग का औकात ही क्या है? हर जगह तो मांगते खुद, फिर हम लोग से, आम जनता से। कहीं बोला भगवान का नाम में दो, कहीं बोला अल्लाह का नाम में दो, कहीं बोला मस्जिद गिरा दो, कहीं बोला मंदिर उठा दो। हम लोग को तो टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। मगर दीदी तो ये नहीं बोली है कि ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये बना दो। ये सब तो दीदी का पास नहीं है। दीदी जो है अब जैसा चल रहा सेगुलेशन इलेक्शन का वही भाषण चल रहा है। मगर इन लोगों के पास तो ऑल फॉल भाषण हो जा रहा है। जहाँ जा रहा है वहीं बोल रहा है। मालदा में गया तो बोला हम मस्जिद का अजान बंद कर देंगे, वहाँ पर घंटी चालू बजेगा मस्जिद में, और फॉल माने कर रहा। बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। और दीदी आज भी है और कल भी रहेगी। ये बताइए कि अमित शाह के वादों पर क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए पहले जो वादा किया तो उसने वो निभाया नहीं। पहले उसने जो वादा किया था वो तो निभाया नहीं। लोग क्यों, किस तरह उनको आधार पर उनको भरोसा करेगा? कुछ तो भरोसा होने का कुछ तो जरूरी सूचना होनी चाहिए ना। सबको सब पता चल गया ना, सबको कुछ नहीं होने वाला है। ये सब बोलते हुए बात है, सब लोगों की घुमरा करने का चक्कर है और कुछ नहीं। तो बंगला को अब जो है सोनार बंगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे। न टीएमसी वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, न कांग्रेस वाले कर रहे हैं। कम से कम आप तो कबूल कर लिए कि ठीक है भाई बीजेपी अपना सोनार बंगला हमको बना के देखिए जनाब, ये सोनार बंगला में ऐसे ऐसे फनकार, कलाकार, अदाकार है जिनके पास होनहारी की बेपनाह फनकारी, कलाकारी, अदाकारी मौजूद है। और जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार दिया जाए। तो इस कलाकारी, फनकारी, अदाकारी के होनहार लोगों को होनहार बंगला बनाए। हमें सोनार बंगला की ज़रूरत नहीं है। अगर हम होनहार बनेंगे, मेरे बच्चे होनहार बनेंगे, मेरी बच्चियाँ होनहार बनेगी तो देश सोनार बनेगा। बिल्कुल सोनार बनेगा। आज ये इतने रैली कर रहे हैं तो ये सोच रहे कि आज जो है पहले चरण का जो 30 सीटों का चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, जिसमें पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया है, उसका आज स्पीच खत्म होगी। आप सारे जो मतलब कि वहाँ पर आप जो स्पीच की परमिशन थी खत्म हो गई, रैली फैली सब खत्म। अब जो है 27 मार्च को वोट होगा। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से आप देख रहे हैं और इतने चरणों में चुनाव क्यों करा रही है भाजपा? देखिए, इस रैली की रेला की मेले में जनता इन्हें केला ज़रूर पकड़ाएगी। कौन सा केला? तो केला खा लेंगे, विटामिन तो हाँ, वैसे भी देखिए इनकी जवानी की रैली की रेला की मेला में इन्होंने अपनी जवानी के जो इनके पत्नी ने वरमाला की इन्होंने लाश तो निभाया नहीं। इनकी जवानी रैली की रेला की मेला में इनकी जवानी ढीला और पीला हो गई है। अब ये बुढ़ापे में वो कमरती जेल और कैप्सूल खा के बुढ़ापे में अपनी जवानी की रैली, अपनी जवानी के रैली की रेला की मेले में ये बंगाल में खेला दिखाने आए हैं। लेकिन इन्हें जनता ज़रूर केला पकड़ाएगी। और ये वो जब केला पकड़ेंगे तो केला में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होती है। बढ़िया चीज़ है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो हमें ज़रूरत नहीं। मैं तो यंग हूँ, वो ज़्यादा यंग बन रहे हैं। उसने एक पत्नी को तो छोड़ दिया शायद, और कुछ जैसे एक ये सड़ियल सफ़र से निकली हुई तुलसी की झुलसी भी रानी आई है, शायद उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अब जो है इन मुद्दों पर क्या अमित शाह के इन मुद्दे पर लोग भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए बंगाल के लोग बहुत समझदार लोग होता है। बंगाल के लोग अभी उन लोगों का बातों में नहीं आने वाला। और 2014 के उन लोगों की बातों में आकर लोगों ने चक्कर देख लिया क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, उन लोग उनकी बातों में नहीं आएगा। इतना 15 लाख रुपया दिए, उसी से तो आप अंगूठी खरीदे हुए हैं। बिल्कुल। अगर 15 लाख रुपए आ जाता तो मैं तो यही कहना चाह रहा था कि आज जो
आज अगर मोदी 15 लाख रुपए दे देते, ये तो ऐसे फ़कीर है कि इनके फ़कीरी की अमीरी पे तरस आता है, इनकी बेदर्दी की हमदर्दी पे तरस आता है कि ये देश को लूटने वाले हैं। अरे आज ये कह रहे हैं कि हमें पत्थरबाज है, आज ये 70 साल कह रहे, इन्होंने 70 साल में देश को कट्टरवाद बना दिया, 70 साल में देश को मॉब लिंचिंग के नाम पे पत्थरवाद बना दिया, 70 साल में हमारी देश की आर्थिक धरोहर को, पत्थर की इमारतों को बेच डाला है। हमने देश को बचाया, इससे देश को बेचा है। अच्छा, ये तो आप कांग्रेस करते, वो बोल रहा है कि कांग्रेस कुछ बचाया नहीं, तो ये बेच किसका रहा है, ये सवाल है। देखिए, लॉर्ड डिलॉसी जो ना कर सका वो इस गॉडसे का गॉड कर देगा। तुम हमें कमीशन दो, तुम हमें कमीशन के सलामी का सलाम दो, हम देश को नीलाम कर देंगे। ये है मोदी। अच्छा, ये टीएमसी जो है लगातार कह रही है कि बीजेपी जो है ताकतों में बांट रही है, मगर सवाल ये है कि टीएमसी के बहुत सारे लीडर छोड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जा चुके हैं। देखिए, टीएमसी कोई ऐसा वैसा पार्टी नहीं है। टीएमसी लाइक बैनियन ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ है, और एक बड़ी पेड़ से 2-3 पत्ता गिर भी जाता है, पेड़ के कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ममता बनर्जी का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक शुभेंदु जाएगा 10 शुभेंदु हमारे घर पे रेडी है, एक मुकुल जाएगा तो 20 मुकुल हमारे घर पे रेडी है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये मुकुल कहाँ से आ रहे हैं? ये मुकुल और कोई नहीं, ये मुकुल वैसा मुकुल है जो दीदी के, मुकुल तो छोड़े, मुकुल ऐसे घटिया नाम है, हम इस्तेमाल कर रहे कोड है, मुकुल हमको ऐसे वैसे चीज़ नहीं है। एक हमको चीज़ बोलेगा, आदमी नहीं बोला, घटिया चीज़ है। और ये बंगाली में कहावत है, हरे कृष्ण हरे हरे टीएमसी पहुंचा वाले बीजेपी खड़े खड़े, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो टीएमसी का जो खराब माल है सब बीजेपी। हाँ, देखिए, हम लोग माँ बहन कहते सब्जी काटते हैं। देखिए, हम लोग माँ बहन क्या करते हैं, सब्जी काटते हैं, हमको आलू काट रहे हैं। और सोचिए, एक आलू में कोई सड़ा हुआ पोजीशन अगर आ गया, हम लोग माँ बहन क्या करते हैं, सड़ा हुआ चीज़ काट के सब सही जो सुनो, बात खत्म करने दीजिए। सड़ा हुआ चीज़ हम बाहर से फेंक रहे हैं, बाहर अमित शाह झोले लगा बैठे फैला है। क्या टीएमसी का फैला सड़ा हुआ चीज़ बाहर निकलेगा? हम वो तो खुद एक दोगला आदमी है। इससे पहले सीपीएम किया, सीपीएम के बाद कांग्रेस में गया, उसके बाद टीएमसी में आया, उसके बाद अब जाके जब उसको यहाँ से लात मार के भगा दे तब जाके बीजेपी में भी आया। तो उस इंसान के ऊपर आदमी क्या भरोसा करेगा? कोबरा का क्या होगा फिर? कोबरा का देखिए, ये बात है, यहाँ पर सपेरा लोग बहुत है। ठीक है, ये कलकत्ता में, बंगाल में कोबरा के लिए इलाज बहुत है हम लोगों के पास। यहाँ पर सपेरा भी, यहाँ सपेरा लोग बहुत है। ऐसा बिन बजा के उसको डब्बा का अंदर बंद करके वही तालाब में फेंक दिया, बोले जहाँ से आते वहीं चल जा। यहाँ तेरे को रहने का कोई स्कीम नहीं है तेरा। वो सोच रहा है कि हम एक एक्टर है, अच्छा एक्टर बन के यहाँ पर से अच्छा वोट उठा लेंगे, लेकिन वो सब चीज़ नहीं है। दीदी का राज में आज हम लोग भी सुरक्षित हैं। कल जो है दिलीप घोष ने एक बयान दिया, टीएमसी ने भी जो है आज प्रदर्शन भी किया कि ममता बनर्जी को बरमूदा पहनना चाहिए, यानी हाफ पैंट पहन के अपना पाँव दिखाना चाहिए, ताकि पाँव जो है और खुलकर दिखेगा। देखिए, दिलीप घोष को एक सॉलिड सेक्युलर डोज की ज़रूरत है। ये ऐसा डोज कौन देगा उसको? हम लोग देंगे। ये एक जहरीला वैक्सीन इसमें भर गया है। इसको इसलिए एक माने सेक्युलर वैक्सीन की ज़रूरत है, जिसके शरीर से सारा जहरीला टॉक्सिन निकल जाए, क्योंकि ये एक ऐसे जहरीले लोग हैं जो कवल के कीचड़ में खिले हों, उनका जहन कीचड़ ही में रहेगा, उसे सच्चाई की हकीकत की, समुंदर की हकीकत क्या मालूम है। अच्छा, तो वो लोग अभी देखिए 294 सीट्स है इंडिया वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए, ठीक है, असेंबली इलेक्शन के लिए, लेकिन 294 कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए। अभी 10 कर रहा है, कभी 20 कर रहा है, कभी और 20 कर रहा है। चौरंगी में क्या है, सुनिए, चौरंगी में क्या हुआ, सोमेन मित्र जी का पत्नी है शिखा मित्र जी, उनके नाम पे उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन शिखा जी ने ऐसे बोला, देखिए हम कभी कैंडिडेट बनना नहीं चाहते। वो लोग हमारे घर पे आए थे, हम लोग बोले थे कैंडिडेट बनाएंगे, हम सरहद ना कर दिया। तो बात यही है, उन लोग का कोई कैंडिडेट नहीं, फेस नहीं है, फेस लॉस हो रहा है उन लोग का, और कुछ नहीं। कि कुछ लोग ऐसे कमज़ोर होते हैं कि कुछ लोग को हम इज़्ज़त और मुकाम देकर इज़्ज़त और मुकाम ज़्यादा दे देते हैं। अगर वो कमज़ोर निकले तो उसके बदले में आंखों से आंसू निकाल देते हैं। तो ये वो कमज़ोर लोग हैं। सांप को आप जितना शहद चटाओगे वो जहरी थूकेगा। तो ये मुकुल रॉय है या ये वो है, ये सब एक सांप है। तो इसलिए मैं और तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से यही अपील करूँगा, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तू ला मैं तेरा गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ मंदिरों से संग की सनसनाहट और मस्जिदों से अजानें गूंजा करती थी। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ ज़मीन पे बनी हुई एक दीवार के दो तरफ ईश्वर की भक्ति और अल्लाह से दुआ हुआ करती थी। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ एक ही घाट में पूजा, स्नान और वजू हुआ करती थी। शिव की भक्ति भी पानी, गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, फिर क्यों बनाते मजहब के नाम पे रोज़ एक नई कहानी। बंगाल में जितने भी सारे महिला हैं, जितने भी सारे गर्ल्स हैं, जितने भी सारे हम लोग उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन 2 बजे रात बंगाली का ऐसा देश है जहाँ पर 2 बजे
रात को 2 केजी सेना पहन के मतलब यहाँ पर लेडीज लोग आती है, यहाँ पर आती है बात करने के लिए, शादी से आ रही है। योगी आदित्यनाथ तो बोले कि महिला सुरक्षित नहीं है। कहाँ पर सुरक्षित है? वो पहले यूपी में आके करने बोले, यहाँ पर 2 बजे रात को 2 केजी सोना पहन के एक लेडी मतलब हॉल से आती है यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन कोई इंसान का इतना जरूरत नहीं कि उसको आँख उठा के उसको देख ले। ये दीदी का मतलब राज में ऐसा होता है। तो सरकार जो इस बार बनेगी तो ममता दीदी की मजबूत बनेगी या कांग्रेस या CPIM का सपोर्ट लेना पड़ जाएगा दीदी को? जैसे देखिए, ये तो वक्त बताएगा किसका सपोर्ट लेते या नहीं लेते, लेकिन हमें रीढ़ का हड्डी मजबूत करना, और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए हमें एक मजबूत जिस्म चाहिए। जब एक मजबूत जिस्म बनेगा, चाहे वो जिसका सपोर्ट ले, कांग्रेस, CPM और दीदी मिलकर सरकार बनाए, लेकिन हमें आज इन फिरका परस्त ताकतों को रोकना है, तो हर हाल में रोकना है इन्हें। अगर ये आज यहाँ पे आ जाएंगे तो आज हम बता रहे ये एक ऐसे EVM के PM के प्रधान हैं जो हमारे धन के फेंके हुए धन के प्रधान हैं, जिन्होंने आज तक जनता का समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आज जो है अमित शाह ने बोला है पुरुलिया के एक प्रोग्राम में कि यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब के लिए परमिशन नहीं देती है मुसलमानों का वोट लेने के लिए। मुसलमान नहीं बोला है, मगर कहा है कि एक कम्युनिटी का वोट लेने के लिए। देखिए मैं खुद लॉयर हूँ। हाँ। मैं आपको चलिए भाई लॉ में आता हूँ। हाँ। सेक्शन 153 हाँ। सेक्शन 153 क्लॉज ऑफ इंडियन पीनल कोड हैज डिक्लेयर, अगर कोई आदमी और कोई ग्रुप ऑफ पीपल कोई कम्युनल एक्टिविटीज करता है तो उनको हम टेररिस्ट करता है। ठीक है। और रही बात, सही बोला कि गलत बोला मैंने, आप चेक कर लीजिए। 2014 के बाद कितने सारे कम्युनल एक्टिविटीज हिंदुस्तान में हुआ है, अब सोच लीजिए। अमित शाह ने क्या बोला, रामनवमी के दिन चलो हाथ में सोट तलवार पकड़ कर रैली में निकल दे, लेकिन खुद को बेटा को उसने चुनाव में लेकर नहीं आया। खुद को बेटा को उसने अमित जय शाह को उसने क्या किया, BCCI के सेक्रेटरी बना दिया। लॉकडाउन के बाद जितने सारे दुर्गा पूजा कॉमेडी थे, उन लोगों को पता था उन लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लोगों के पास बस पैसा नहीं है स्पॉन्सरशिप और लोगों का चंदा देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो कहाँ से पैसे उठाएगा। उस टाइम सब लोग को चुप करा के हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया, चलिए छोटा बड़ा जितना भी पूजा कमेटी है सबको 50,000 हम देंगे। बोला कि नहीं बोला? बोला था। देखिए, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए दिल में बुराई तो इंसान बुरा है। कोई कह रहा है मंदिरों को गिरा दो, कोई कह रहा है मस्जिदों की गिरा दो, मैं कह रहा हूँ इस नफ़रतों को दिलों से मिटा दो। इस नफ़रत में वतन जल रहा है, इस नफ़रत में गंगो जमन का चमन जल रहा है। तो आपके हिसाब से दीदी कितने सीटों पर हैं इस बार? 200 प्लस। और दीदी का सरकार का हैट्रिक होने वाला है, और दीदी खुद डबल सेंचुरी मार के नवान्न में बैठने वाली है CM की चेयर पे। अपोजिशन में बैठे लोग कह रहे हैं कि दीदी को सहारा लेना पड़ जाएगा। कौन बोल रहा है? कांग्रेस, CPIM। नहीं, अगर ऐसा बात नहीं है, सारा उन लोगों को ज़रूरत है। मुझको ये लगता है अगर कुछ हो सकता है उन लोगों से वो काम कीजिए। सिर्फ कांग्रेस और CPM नहीं, भाजपा भी उन लोगों से जुड़ जाए ममता दी के खिलाफ। ममता जी हंसते हंसते गेंद से निकल जाएंगी, चुनाव जीत जाएंगी। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव में इस बार क्या बदलाव, आपको क्या अलग चीज़ें दिख रही हैं जो आगामी विधानसभा, जो पुराने विधानसभा के हैं? ये वन साइड गेम है। दीदी आएगी और जीत के निकल जाएगी। आप जैसे कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आज मैं सोच रहा था कि TMC कांग्रेस सबसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, क्योंकि किसी को भी जो है छोड़ा नहीं जाए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के पास भीड़ थी 25 फरवरी को, वो भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगी? दीदी दूसरी तरफ पूरे भीड़ के साथ निकल रही है, तो दीदी का पासा ज़्यादा भारी है या भारतीय जनता पार्टी का पासा ज़्यादा भारी है या कांग्रेस का ज़्यादा पासा भारी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि इस भीड़ में किसका पल्ला भारी है। लेकिन अगर जनता इंसाफ के तराजू में अपने इंसाफ को तौलेगा तो वक्त का जजमेंट ये बता देगा कि किसका पल्ला भारी है। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस कोड दीजिए, आप TMC कोड दीजिए, लेकिन जनता अपने हक का इस्तेमाल करे। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि वोट का फैक्टर बने, इन सियासतदानों की सियासी खेल का एक्टर ना बने। वो अपने वोट, अपने वजूद, अपनी ताकत को पहचाने और अपनी वोट की हक का सही इस्तेमाल करे, चाहे जिस पार्टी को दे, लेकिन एक सेकुलर सरकार बने, एक कम्युनल सरकार नहीं बने, इन अनभक्तों की सरकार नहीं बने। तो दूसरी तरफ क्या इस बात को आप मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कमज़ोर बनेगी और CPIM कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ेगा या अकेले बनेगी? नहीं बनेगा। ठीक है, 2 मई 2021 का इलेक्शन का रिजल्ट है। जब 1:30 से 2 बज जाएगा दोपहर को, पता चल जाएगा कि TMC ऑलरेडी मैजिक फिगर क्रॉस कर चुका है। तो अब इस बार कांग्रेस का क्या भविष्य है बंगाल में?
ठीक है, कांग्रेस के भविष्य क्या है आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी जनता को भी पता है। ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, हम बचपन से एक बात सुन के आए हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने क्या किया कि कांग्रेस दल के छोड़कर दूसरे दल बनाए, वो था टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। पहले से ही उनको पता चल गया था कि सीपीएम नाम का जो कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में राज कर रहा है, और सीपीएम पार्टी का बी टीम है कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। इसी वजह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ छोड़कर सीपीएम के अगेंस्ट में लड़ने के लिए नया दल बनाया, वो है तृणमूल कांग्रेस। तो कांग्रेस के वो वक्त अभी फैसला तो हो ही चुका। पिछले चुनाव में, पिछले असेंबली चुनाव में 2016 में सबको देखने को मिला था कि नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम एक साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव में लड़ा था। क्या तो 2011 में तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन, गलती किया था, बाद में उन लोगों ने समर्थन उठा लिया था, यूपीए गवर्नमेंट से समर्थन उठा लिया था। आज ये कह रहे थे, जिस तरह राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि आज के युवाओं आपको डंडा लेकर मारेंगे, तो आपको पता है कि मोदी ने कहा था ठीक है मैं सूर्य नमस्कार करके पीठ मजबूत कर लूँगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो गद्दार वतन रहते हैं वो पीठ मजबूत करते हैं, और जो वफादार वतन रहते हैं वो सीना मजबूत करते हैं। आप सीना मजबूत किए हुए हैं? बेशक। आपका कितना इंची? बेशक, हमारा सीना तो वफादार का सीना है, मगर जो लोग कहते हैं हमारा 56 इंची का सीना है, इस 56 इंची सीने पे आज चीन का सेना चल रहा है, और इनका इलेक्शन का खेल चल रहा है। ये बार बार कहते हैं सक्षम भारत बनाएंगे, सशक्त भारत बनाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1961 में सक्षम भारत नहीं था? ये 1962 में, 61 में, 72 में भी ये सक्षम भारत था, सक्षम भारत था। शेर दिल प्राइम मिनिस्टर का भारत था, बुज़दिल प्राइम मिनिस्टर, गोधरा कांड के प्राइम मिनिस्टर का, बुज़दिल प्राइम मिनिस्टर का भारत नहीं था। उस वक्त देश के वो सक्षम भारत था। उस वक्त देश की भारत में देशभक्ति का हरारत था, मगर आज अनभक्तों की हरारत है, जिसमें आज देश सलामत नहीं है। इनकी कोशिश है कि गंगा के नाम पे दंगा सलामत रहे, लेकिन हमारी कोशिश है गंगा की पवित्रता सलामत रहे। इनकी कोशिश है, इन धर्म की धर्मात्माओं की कोशिश है कि धर्म युद्ध सलामत रहे, मगर हम देश प्रेमियों की ये कोशिश है कि देश प्रेमियों की प्रेम युद्ध सलामत रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, बहुत घटिया चीज़ बोला। चल हम आपको बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले टीएमसी गवर्नमेंट का नया स्कीम आया था, चोखे डालो, कोट अनकोट चोखे डालो स्कीम है। ऐसा स्कीम है, अगर किसी का आँख का प्रॉब्लम होता है, छानी ऑपरेशन करके चश्मा दिया जाता है। हम आपको बोलेंगे अमित शाह को बोलिए, पहले उस स्कीम के अंदर आने के लिए, आके दिखाने के लिए, जब हम लोगों का बना हुआ स्काई वॉक दक्षिणेश्वर में चढ़ के जाते हैं, वहाँ पर जाकर माइक में ऐलान करते हैं कि दीदी ने क्या किया, क्या दीदी ने नहीं किया। अरे पहले यूपी में बता आपने क्या किया, पहले आप बता गुजरात में आपने क्या किया, हाथरस में क्या किया, सोनार गुजरात कर दिया। देखिए सोनार बांग्ला में फर्क होता है, फर्क लाइक हेलन एंड हेवन। वो लोग बोलते सोनार बांग्ला नहीं है, सोनार बांग्ला है। और बंगाल के अच्छा करने के लिए पहले बंगाल की कल्चर को जानना पड़ता है, पहले रवींद्रनाथ टैगोर को जानना पड़ता है। उसने क्या बोला, शांति निकेतन के विश्व भारती में रवींद्रनाथ का जन्म हुआ। बहुत ही गिरी हुई बात कहा है, रवींद्रनाथ का जन्म शांति निकेतन में नहीं हुआ, रवींद्रनाथ का जन्म हुआ नॉर्थ कलकत्ता के जोड़क सागो के ठाकुरबाड़ी में। तो पहले बंगाल को जानना चाहिए। चलिए धन्यवाद। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, या सवाल ये उठ गया है कि अब जो है चुनाव बहुत करीब हो चुका है। 30 चरणों पर चुनाव प्रसार का जो है प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। 27 मार्च को वोट होने हैं, और ये पहला फेस है 30 सीटों के लिए, जिसमें पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर के इलाके आते हैं, जहाँ पे जो है माना यह जाता है कि टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है। वैसे एक बात तो तय है कि टीएमसी कांग्रेस एक साथ नहीं है, मगर एक मुद्दा ज़रूर है कि बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए भी जो है बहुत सारी कोशिशें चल रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।